आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 10 मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा का मतलब होता है रुपया और पैसा। यहाँ आपके बुक में कुछ भारतीय मुद्रा का फोटो दिया हुआ है। ये भारतीय मुद्रा यानी कि भारत में चलने वाले रुपये और पैसा है। ये सब रुपया अभी हमारे देश में चलता है। इसी से हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं। किस चीज़ से खरीदते हैं हम लोग? मुद्रा से। रुपया देते हैं या पैसा देते हैं। जब आप लोग टॉफ़ी खरीदने जाते हैं तो क्या देते हैं? रुपया या पैसा देते हैं ना। इसी को हम मुद्रा बोलते हैं। चलिए अब हम आपकी बुक में दिए हुए प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा रुपया का चिन्ह क्या होता है। इस तरह से ये जो लिखा हुआ है ये हमारा रुपया का सिंबल है। यानी कि जब ऐसे हम बड़ा में लिखते हैं और जब शॉर्ट में रुपया लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो 1 रुपया इक्वल टू कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा। तो मान लीजिए 10 रुपया हुआ तो इक्वल टू कितना पैसा हो जाएगा? 100 गुना 10 यानी कि 1000 पैसा। 10 रुपया में हमको कितना पैसा हो जाएगा? 1000 पैसा। अब मान लीजिए 5 रुपया है। 5 रुपया इक्वल टू क्या करेंगे? 100 गुना 5 इक्वल टू 500। क्या हो जाएगा? 500 पैसा। क्या हो जाएगा? 500 पैसा। क्यों हम 100 से गुना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा होता है। इसलिए 10 रुपया इक्वल टू 100 गुना 10। 5 रुपया इक्वल टू 5 गुना 100। अब आपके बुक में रुपये को पैसे में कैसे करेंगे ये देखते हैं। मान लीजिए आपका 520 पैसा दिया हुआ है। 520 पैसा दिया हुआ है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि 520 में कितना रुपया है और कितना पैसा, तो हम क्या करेंगे? हम इसको 520 बटा 100 कर देंगे। हर बार बताए हैं कि 100 से भाग करना बहुत ही इजी होता है। 100, 1000, 10। नीचे कितना है? 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाला को उसी तरह से लिख देंगे। 520 यहाँ है तो 520। अब नीचे में 2 जीरो है। 1 के बाद 2 जीरो है। फिर हम इस साइड से गिन के 2 2 1 2 के बाद हम क्या कर देंगे? 2 अंक के बाद एक दशमलव दे देंगे। अब दशमलव के पहले वाला क्या है हमारा? रुपया। और ठीक दशमलव के बाद वाला हमारा क्या है? पैसा। यानी कि हमारा 520 पैसा में कितना रुपया हो गया? 5 रुपया 20 पैसा। चलिए अब एक और देखते हैं। आपकी ही बुक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उस बुक का ही प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, आकाश के पास 200 रुपया का दिया हुआ 200 रुपया है। वह खिलौने की दुकान से एक बस एवं छाता खरीदता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? यहाँ दिया हुआ है बस का दाम दिया हुआ है 90 रुपया।
और छाता का दाम दिया हुआ है 50 रुपया। वापस कितने मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, कुल खर्चा जो उसका हुआ उसको जोड़ देंगे और उसके बाद जितना उसके पास रुपया था उसमें से कुल खर्चा को माइनस कर देंगे। तो कितना बच जाएगा उसके पास? 60 रुपया। एक इसी तरह से और भी प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सलीम के पास कितना रुपया है? 250 रुपया है। वह एक आम, एक बॉल और एक केला खरीदता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? सलीम के पास 250 रुपया है। देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको फोटो दिया हुआ है। सलीम के पास कितना पैसा था? 250 रुपया। और यहाँ देखिए वो क्या क्या खरीदा है। 250 रुपया में एक आम, तो आम का कितना दाम है? 30 रुपया। आम का कितना दाम है? 30 रुपया दाम है। और एक बॉल का कितना दाम है? अब यहाँ से हम देखेंगे बॉल का दाम कितना है? 50 रुपया। बॉल का दाम 50 रुपया है। और अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और केला खरीदता है। केला कितना खरीदता है? केला का दाम कितना है? 20 रुपया। तो अब उसको कितना पैसा उसको वापस मिलेगा? केला का दाम कितना है? 20 रुपया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 0 0 0 हो गया, और 5 3 8 और 2 10, यानी कि 100 रुपया। कितना रुपया हो गया? 100 रुपया। यानी उसको खरीदने में कितना पैसा लगा? 250 उसके पास रुपया है। एक आम खरीदता है तो उसको 30 रुपया देना पड़ता है, बॉल के लिए 50 रुपया, और केला खरीदता है तो 20 रुपया। सारे को मिला दिए, यानी कि उसका 100 रुपया खर्चा होता है। लेकिन उसके पास था कितना? उसके पास कुल पैसा था 250 रुपया, और 250 रुपया में ही वो 100 रुपया का सामान खरीद लेता है। तो अब उसके पास कितना बचेगा? हम क्या करेंगे, 250 रुपया में क्या कर देंगे, जितना का वो सामान खरीदा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 0 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कितना उसके पास रुपया बच गया? उसके पास 150 रुपया बच गया है। इधर हम सारे को जोड़ दिए, आम, बॉल और केला, जितना में खरीदा उसको जोड़ दिए तो हो गया 100 रुपया। और उसके पास 250 रुपया था, 250 रुपया में से 100 रुपया उसका खर्चा हुआ, और कितना बच गया? 150 रुपया। चलिए आपके ही बुक का एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपका बुक में 2 रुपये 50 पैसे। समझ कर लिखिए। अब बताओ, 2 रुपया है और 50 पैसा है, कितना है? 2 रुपया और 50 पैसा। 2 रुपया और 50, इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है 2 रुपया 50 पैसा। तो कितना होगा? तो 2 रुपया 50 पैसा, तो हम क्या बताए हैं, 1 रुपया इजकल टू 100 पैसा। तो यहाँ 2 रुपया है, तो 2 रुपया इजकल टू कितना हो जाएगा? 2 रुपया इजकल टू 100 गुना 2 इजकल टू 200 पैसा। और उसके पास पैसा कितना था? 50 पैसा था। तो हम क्या करेंगे, 200 में 50 पैसा को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 250
पैसा, यानी कि 2 रुपया 50 पैसा में कितना पैसा हो जाएगा? 250 पैसा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुद्रा में तो इतना ही है। बाकी आपके बुक में जोड़ और घटाव भी दिया हुआ है, रुपये का जोड़ और घटाव। चलिए अब देखते हैं जोड़ कैसे बनेगा। देखिए इधर में हम क्या लिखेंगे? रुपया, और इधर पैसा। अब मान लीजिए हम रुपया लिखते हैं 25 रुपया, 55 रुपया, 56 रुपया, और इधर पैसा लिखते हैं 40 पैसा, मतलब 25 रुपया 40 पैसा, 55 रुपया 60 पैसा, और 56 रुपया 88 पैसा। तो कितना होगा? हम क्या करेंगे? सब कुछ जोड़ेंगे। 8, 6 4 10 और 8 18। कितना हो जाएगा? 18। यानी ये 100 से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये 18 यहाँ पूरा नहीं होगा, यहाँ एक कहाँ चला जाएगा? इस साइड जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 15 और 6 और 1 16 और 1 ये कितना हो जाएगा? 17। 5 5 10 और 6 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। हम क्या कर रहे हैं? सबको जोड़ रहे हैं। 5 5 10 11 12 और हासिल 1 था, तो कितना हो जाएगा? 13। यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया 40 पैसा, 55 रुपया 60 पैसा, 56 रुपया 88 पैसा। सबको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 137 रुपया 88 पैसा। चलिए एक और आपके ही बुक का प्रश्न देखते हैं। ऐसे वो तो हम बता चुके हैं कि हम रुपये को पैसा में कैसे बदलेंगे। रुपया और पैसा, और यहाँ घटाव है। मान लीजिए 84 रुपया 30 पैसा है, उसमें से हमको घटाना है 54 रुपया 25 पैसा। तो इधर तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, इधर 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो हमारा कितना हो जाएगा? 84 रुपया 30 पैसा में से अगर हम घटाते हैं 54 रुपया 25 पैसा तो हमको कितना बचेगा? 30 रुपया 5 पैसा। अब हमको लगता है कि आपको रुपया का यानी मुद्रा का जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम रुपये को पैसे में कैसे बदलेंगे और पैसे को रुपये में कैसे बदलेंगे ये आपको सीख गए होंगे। चलिए अब आप अपने बुक का सारा प्रश्न खुद बनाइए। थैंक यू।